हर वर्ग अपना काम कर रहा है, लेकिन क्षत्रिय आपका समाज के लिए लड़ने का काम था, आप उसको भूल गए। ये किस ईगो में जी रहे हैं? मैं कह रहा हूं ना कि झूठी शान, झूठे दिखावे, इन्हीं में जी रहे हैं भाई। क्षत्रिय समाज तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम खाली वोट कर सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे हक और अधिकार के लिए तो सरकार ने एक आयोग तक नहीं बना के रखा है भाई, कि तुमको कोई प्रॉब्लम हो तुम उस आयोग में जाके अपने बात कहो। सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान समझने लगी है आज के परिप्रेक्ष्य में। हम लोग इतने धर्म के पीछे भाग रहे हैं। धर्म को धर्म धर्म जानना जरूरी है। धर्म के पीछे भागने से धर्म को आप जान नहीं जाइएगा। सरकार अपना धर्म पहले निभाना सीख ले कि आपका धर्म क्या है। हमारे समाज के कथित मंत्री वहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। कई मंत्रियों को पंडाल लगाने का कार्य दिया गया है, आप दरी ना बिछाने का कार्य दिया गया है। आप ना मंत्री है ना विधायक है, उसके बाद पटना से लेकर जगदीशपुर आरा तक की लड़ाई आपने क्यों लड़ा? ये पूछ रहा हूँ कि बिहार सरकार में 5-5 बड़े बड़े राजपूत नाम है और मंत्री बने हुए आज के डेट में। कितने गरीब राजपूतों का ही भला कर दिया, गरीब लोगों का तो छोड़ दीजिए। आप अगर जाति के नाम पे मंत्री बने हैं, आपको जाति के नाम पे और क्षेत्र के नाम पे मंत्री बनाया जाता है, तो आप हिसाब दे सकते हैं क्या कितने क्षेत्र के लोगों को, कितने राजपूत समाज के लोगों को, कितने सवर्ण समाज के लोगों को आपने मदद किया है, शिक्षा दिया है, इलाज करवाया है? देखिए दुख 1857 के पहले भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायक बाबू वीर कुंवर सिंह को लेकर विजयोत्सव मनाया जा रहा है कल 23 अप्रैल को। इसी संदर्भ में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं जय सिंह राठौर, समाज के एक बड़े नेता माने जाते हैं। जय सिंह जी, बहुत स्वागत आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद और आपका भी बहुत बहुत स्वागत है शोभी जी। ये बताइए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े अच्छे तरीके से राजनीति करते हैं और कब कहाँ किनको पूजना है, कब कहाँ किनको चोट मारना है, वो बहुत भली भांति जानते हैं। उनके वंशज को मारा जाता है इन्हीं के प्रशासन द्वारा और ये लोग लिपापोती करते हैं। और कल 23 अप्रैल को अमित शाह जी को बुलाया जा रहा है और विजयोत्सव मनाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी आज विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और शायद उनकी स्ट्रैटेजी और उनकी आइडियोलॉजी ने उनको इतना बड़ा बनाया है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो बड़ा है वो बेहतर है। कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें, बड़ी चीज़ों के अंदर कुछ कुछ छोटे छोटे लूप होल्स रह ही जाते हैं, कुछ कुछ गलतियां रह ही जाती हैं। अब रही बात बाबू वीर कुंवर सिंह जी के विजयोत्सव की, तो मैं उसकी सराहना करता हूं कि भाई इतना बड़ा विजयोत्सव मनाया जा रहा है जगदीशपुर आरा में, और हमारे बिहार के लिए गौरव की बात है। एक सवाल हम यहीं पे लेना चाहेंगे कि अगर उनके वंशज की हत्या नहीं होती तो क्या अमित शाह जी को बुलाया जाता और आरा में कार्यक्रम किया जाता क्या? नहीं, ये कार्यक्रम पूर्व से ही निर्धारित था। अमित शाह जी का कार्यक्रम पूर्व से ही निर्धारित था। लेकिन मैं कहूँ कि दुर्भाग्य था इनका कि उनकी हत्या हो गई उनके पौत्र की। लेकिन ये जो हत्या हुई ये बहुत दुखद था। जिस प्रकार प्रशासन के लोगों के द्वारा उसको मारा गया था, बबलू को मारा गया था, वो कोई हार्डकोर क्रिमिनल नहीं मारा था, प्रशासन के लोग ने मारा था। उसके बाद जब हमें पता चला, हमारी पूरी टीम वहाँ पे पहुँची और वहाँ के स्थानीय लोगों का बहुत सहयोग मिला हमने वहाँ पे जाके NH-30 को जाम भी किया था। हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से हमें पूरी सहयोग भी मिली कि भाई नहीं, हम आपको मदद करेंगे। लेकिन कहते हैं ना कि पूरा प्रॉपर तरीके से जो जांच होना चाहिए था वो चीज़ नहीं हुई, जिसके चलते हमने फिर दोबारा हमने धरना प्रदर्शन किया था आज। लेकिन आज हमें ये पता चला कि उनके वंशज द्वारा कि भाई नहीं, हम सारी मांगे उनकी मांग ली गई हैं और हमारे समाज के कथित मंत्री वहाँ पे डेरा जमाए हुए हैं। कई मंत्रियों को पंडाल लगाने का कार्य दिया गया है, दरी बिछाने का कार्य दिया गया है। आप ना मंत्री है ना विधायक है, उसके बाद पटना से लेकर जगदीशपुर आरा तक की लड़ाई आपने क्यों लड़ा? देखिए अगर मैं नहीं लड़ूंगा तो शायद कोई और ऐसा व्यक्ति मेरे नज़र में नहीं है जो इस लड़ाई को लड़े। मैं तो चाहता हूं या तो मुझे लड़ने दो या तुम लड़ो। मैं तुमको सहयोग करने के लिए तैयार हूं, तुमको सपोर्ट करने के लिए तैयार हूं। लेकिन इस समाज की ये दुर्दशा इस प्रकार क्यों हो गई, मुझे समझ में नहीं आता है। हर व्यक्ति एक झूठे ईगो में जी रहा है। आप समझिए, ये जो क्षत्रिय समाज कहता है ना कि भाई मैं राजपूत हूं। भाई नाम के आगे सिंह लगाने से आप राजपूत नहीं बन जाएंगे, आप क्षत्रिय नहीं बन जाएंगे। उनके कर्म जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप क्षत्रिय नहीं बनेंगे। और क्षत्रियों का कर्म क्या है? क्षत्रियों का कर्म था कि समाज के लिए हमेशा लड़ना। आप देखिएगा जो भी समाज है आज हमारे बिहार में, आज हमारे भारत में जितने भी वर्ग के लोग हैं, जितने भी समाज के लोग हैं, कहीं ना कहीं अपने मूल, अपने जड़ों को पकड़ी हुई है, अपने हर कार्य को पकड़ी हुई है। चाहे वो बनिया समाज हो, चाहे वो दर्जी समाज हो, चाहे जो भी समाज हो, हर वर्ग अपना काम कर रहा है। लेकिन क्षत्रिय
आपका समाज के लिए लड़ने का काम था, आप उसको भूल गए। ये किस ईगो में जी रहे हैं? मैं कह रहा हूँ ना कि झूठी शान, झूठे दिखावे, इन्हीं में जी रहे हैं। ये आदत है ना, शुरू से ये चीज़ चलते आया है। और जिसके वजह से आज समझिए कि आपको सिर्फ और सिर्फ इतना ही अधिकार है। मैं तो कहता हूँ अधिकार नहीं, तुमको तुम्हारी इतनी औकात है। मैं ऐसे ही कहता हूँ कि भाई क्षत्रिय समाज तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम खाली वोट कर सकते हो, उसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। तुम्हारे हक और अधिकार के लिए तो सरकार ने एक आयोग तक नहीं बना के रखा है भाई, कि तुमको कोई प्रॉब्लम हो तुम उस आयोग में जाके अपने बात कहो। तो तुम्हारे हक और अधिकार के लिए तो कोई आयोग नहीं है। लेकिन ये बात बताइए, सबसे ज्यादा अगर किसी वर्ग ने दान दिया है तो वो क्षत्रियों ने दान दिया है। सबसे ज्यादा समाज के लिए बलिदान दिया है तो वो क्षत्रियों ने बलिदान दिया है। लेकिन आज के डेट में आप समाज के लिए विलन बने हुए हैं। राजपूत हैं, क्षत्रिय हैं, अच्छा विलन है ये आदमी। तो ये ऐसी दशा क्यों हुई? बस इसलिए हुई क्योंकि हमारे समाज में इस प्रकार के नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात किए, अपनी परिवार की बात किए, कभी समाज की बात नहीं किए। खाली जब इनको वोट लेना होता है तब ये कहते हैं कि हम क्षत्रियों के नेता हैं। लेकिन वोट के आगे कोई भी ऐसा नेता, मैं तो कहता हूँ डंके की चोट पे कहता हूँ कि कितने ऐसे भारत सरकार के विधायक मंत्री हैं जो अपने क्या कहते हैं मंच से कह दें कि हाँ भाई मैं क्षत्रिय समाज से हूँ, मैं राजपूत हूँ और मुझे इस पे गर्व है। मैं वही पूछ रहा हूँ कि बिहार सरकार में 5-5 बड़े बड़े राजपूत नाम है और मंत्री बने हुए आज के डेट में। कितने गरीब राजपूतों का ही भला कर दिया, गरीब लोगों का तो छोड़ दीजिए। आप अगर जाति के नाम पे मंत्री बने हैं, आपको जाति के नाम पे और क्षेत्र के नाम पे मंत्री बनाया जाता है, तो आप हिसाब दे सकते हैं क्या कितने क्षेत्र के लोगों को, कितने राजपूत समाज के लोगों को, कितने सवर्ण समाज के लोगों को आपने मदद किया है, शिक्षा दिया है, इलाज करवाया है। देखिए, दुख तो इस बात की है जो कहते हैं कि हम राजा हैं, है ना। दुख तो इस बात की है कि कहते हैं राजा है और मंत्री बनने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, है ना, कि हमको मंत्री बनना है। भाई तुम तो कर्म से, तुमको तो समाज ने राजा की उपाधि दी थी, लेकिन तुमने राजा वाला कृत्य नहीं किया, राजा वाला कर्म नहीं किया और धीरे 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 गर्त में गिरते चले गए। अरे समाज में अगर सबको साथ लेके चलते, संगठित होके चलते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। मैं तो कहता हूँ कि अभी भी उतना देर नहीं हुआ है, अभी भी हमारा समाज जागृत है, जाग रहा है समाज, ठीक है। अभी से भी जो भी समाज में, आपके समाज में जो गिरे हुए लोग हैं, जो फाइनेंशियल कमज़ोर लोग हैं, अरे अपने कमाई का कुछ आंशिक उनको दान दीजिए ताकि उनके पढ़ाई लिखाई में खर्च हो, थोड़े वो भी पढ़ लें, थोड़ा अच्छी ज़िंदगी जी लें। तो इस तरीके से जब तक जो बड़े बड़े जो कैपेबल लोग हैं, जब तक इस तरीके से आगे नहीं आएंगे, समाज का कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, कभी भी भला नहीं हो सकता है। और मैं इस पहल को कर रहा हूँ। मैं अपनी कमाई से जो भी मुझे बचेगा बनेगा, मैं अपने जो समाज में जो गिरे हुए लोग हैं, जो ढंग से पढ़ नहीं पाते हैं, जिनकी शिक्षा प्रॉपर नहीं हो पा रही है, मैं उनके लिए कार्य करने का काम करूँगा। आपने कहा कि आपके अलावा आपको नहीं लगा कि दूसरा कोई व्यक्ति बबलू सिंह की लड़ाई लड़ेगा, तो ये बिहार सरकार में 5 बड़े मंत्रियों को, राजपूत मंत्रियों को क्यों बिठाया गया है? ये सवाल तो बेहतर होगा कि आप उन मंत्रियों जी से पूछिए भाई, आपको क्या लगता है? उन माननीय से पूछिए। देखिए, मुझे ये लगता है कि मैंने अपना फर्ज निभाया, मुझे लड़ना था, मैंने लड़ा, मैंने लड़ाई लड़ी। और चलिए फेसबुक के माध्यम से या किन्हीं लोगों के माध्यम से मुझे ये सुनने को मिल रहा है कि हाँ भाई उनकी मांगें मान ली गई हैं। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि भाई आपने हमारी मांगें मान ली, उस परिवार को आपने न्याय दे दिया। लेकिन प्लीज़ अगली बार से अपना इस तरीके के कार्य अगर हो तो प्लीज़ अपना योगदान दें इस तरीके की लड़ाई में, मैं ये चाहता हूँ। जो बाबू वीर कुंवर सिंह देश की आज़ादी के लिए पहली लड़ाई की शुरुआत किए, महानायक बने, 80 की उम्र में भी वो लड़ाई लड़े, आज उनके वंशज को ही न्याय के लिए भटकना पड़ा, इतने दिनों का इंतजार करना पड़ा, और सरकार भी तब जागी जब आप जैसे लोग और समाज सेवी लोग पहुंचे और मामला हाईलाइट हुआ। तब सरकार सोई हुई क्यों थी? देखिए, सरकार अपने आप को कहीं ना कहीं भगवान समझने लगी है आज के परिप्रेक्ष्य में। हम लोग इतने धर्म के पीछे भाग रहे हैं, धर्म जानना ज़रूरी है। धर्म के पीछे भागने से धर्म को आप जान नहीं जाइएगा। सरकार अपना धर्म पहले निभाना सीख ले कि आपका धर्म क्या है, आपका जनता के प्रति कर्तव्य क्या है। कितने प्रतिशत लोग ये जानते हैं या कितने सरकार में इतने लोग जानते हैं कि भाई जनता को जो हमने वादे किए थे, जितने जो भी उनको हमने बात कही थी, उस पर हम खड़े उतरे हैं कि नहीं उतरे हैं? ऐसे कितने लोग हैं? तो इस प्रकार के लोगों को मैं कहता हूँ, इस प्रकार के लोगों को बायकॉट कीजिए, और जो अच्छे लोग हैं, जो चाहते हैं कि भाई वाकई में समाज का, एक अच्छे समाज का निर्माण हो, उनको आगे आना चाहिए और उनका वेलकम है समाज में, समझे। और ऐसे मैं तो जनता से भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई प्लीज़ ऐसे लोगों को चुन के आगे लाइए जो समाज के लिए वाकई में कुछ करना चाहते हैं, अपना स्वार्थ छोड़ के। आप किसी अन्य वर्ग के नेता को देखिएगा, उनके लिए उनका समाज सर्वोपरि है।
वो कहते हैं कि मेरे समाज के लिए अगर मुझे कुर्सी भी त्याग देनी पड़ी तो मैं त्याग दूंगा। लेकिन ऐसे कितने प्रतिशत राजपूत नेता हैं जो ये कह दे कि अगर मेरे समाज के लिए मुझे कुर्सी भी त्याग देनी पड़े तो मैं त्याग दूंगा, तो मैं कहूँ कि मैं कल से उनके यहाँ मैं पोछा लगाने के लिए तैयार हूँ। आप राजपूतों की लड़ाई लड़े और वो राजपूत आपके ना हो, तो वो ऐसी लड़ाई आप क्यों लड़ते हैं? आप गरीब पिछड़ों की लड़ाई क्यों नहीं लड़ते? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं सबकी लड़ाई लड़ता हूँ। वो क्षत्रिय है क्या जो दबे कुचले असहायों का सहारा ना बन सके, तो मैं वो क्षत्रिय हूँ जो हर वर्ग जो जो हारा है मैं उसका सहारा बनने के लिए आया हूँ और मैं लड़ूंगा। चाहे वो दबे कुचले किसी भी वर्ग, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के वो लोग हों, मैं उनके लिए लड़ाई लड़ने का काम करूंगा। और चाहे इसके लिए मुझे अपने रक्त का आखिरी कतरा ही क्यों ना बहाना पड़े, मैं लड़ूंगा उसके लिए। अपने समाज के लिए, अपने युवा समाज के लिए, युवा वर्ग के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं युवाओं के लिए इतना कहना चाहता हूं कि भाई युवा, आप में वो शक्ति है कि आप युग बदल सकते हैं। प्लीज़ अपने शक्ति को पहचानिए, आगे आइए और एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने में मेरी सहायता कीजिए। अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो मुझसे कुछ सहायता लीजिए। जी, बहुत धन्यवाद। भले हमारा कुछ प्रश्न अगर आपको खराब लगा होगा तो हमें माफ नहीं, अरे करेंगे। बहुत 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 अच्छा और आपने बहुत सवाल धन्यवाद। पूछा। हमारा ये मुहिम आपको कैसा लगा, आप कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।